क्या आप भी बार बार ध्यान भटकने से परेशान रहते हैं? क्या कभी सोचा है कि इतनी कोशिशों के बावजूद आपका मन टिकता क्यों नहीं? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शांत और केंद्रित रहना सबसे मुश्किल काम बन चुका है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो आप जानेंगे कि ध्यान टिकाना कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। बुक वाइब हिंदी पर हम आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, गहराई से सोचने लायक बातें देते हैं, किताबों जैसी भाषा में, लेकिन आपके अपने अनुभवों से जुड़ी हुई। इस ऑडियो में हम दिमाग, मन, फोकस और आत्मनियंत्रण की ऐसी गहराइयों में उतरेंगे जहां से आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकते हैं। तो चलिए इस ध्यान की यात्रा की शुरुआत करते हैं। एकाग्रता की असली दुनिया में प्रवेश करते हैं। आज का इंसान जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही उसका ध्यान भटक रहा है। पहले ध्यान भटकाने वाली चीजें बाहर होती थीं, आवाजें, शोर, माहौल। लेकिन आज ये चीजें हमारी जेब में हैं, हमारी उंगलियों पर हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, रील्स, हर जगह हमारी एकाग्रता को तोड़ने वाली ताकतें मौजूद हैं। और हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर हम ध्यान क्यों नहीं दे पाते? असल में फोकस कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है जिसे कुछ लोगों को ऊपर वाले ने दिया है और बाकी लोगों को नहीं, फोकस एक मानसिक मांसपेशी की तरह है जो जितना आप इस्तेमाल करते हो उतनी मजबूत बनती जाती है। लेकिन जब आप सालों से हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करने की आदत में जी रहे हैं तो ध्यान टिकाना किसी युद्ध जैसा लगता है। पर सच्चाई यह है कि ध्यान भटकता नहीं, ध्यान भटकाया जाता है। और अगर आप इस सच को स्वीकार कर लें तो आप उस पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। फोकस का पहला नियम है दिमाग को वर्तमान में लाना। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरा जीना। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें, जब खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर। हर काम को उसी समय पर पूरी चेतना के साथ करें। हमारे साथ क्या होता है, हम खाना खा रहे होते हैं लेकिन सोचते किसी और चीज के बारे में हैं। हम किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग मोबाइल नोटिफिकेशन पर होता है। ये आदतें हमारी मानसिक गहराई को नष्ट कर रही हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू में मुश्किल लगता है क्योंकि मन भागता है, बेचैन होता है। लेकिन यही तो अभ्यास है, इसी को बार बार खींचकर वापस लाना है। दिमाग को काबू में लाना शरीर को काबू में लाने से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी है। दूसरा नियम है रोजमर्रा की दिनचर्या को अनुशासन में बदलना। सुबह की शुरुआत जिस चीज से होती है वही दिन का स्वर तय करती है। अगर आप उठते ही मोबाइल उठाते हैं तो आपने अपने दिमाग को बता दिया कि आज का दिन भी उथल पुथल से भरा होगा। लेकिन अगर सुबह का पहला घंटा आप खुद के साथ बिताते हैं, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस खुद से जुड़कर, तो दिन भर आपकी चेतना एक अलग ही स्तर पर होती है। इस पहले घंटे में आप 10 मिनट मेडिटेशन करें, 10 मिनट जर्नलिंग करें और 30 मिनट डीप वर्क करें, यानी किसी ऐसे काम पर ध्यान लगाएं जो आपको भीतर से जोड़ता हो। यही आदतें धीरे धीरे आपका ध्यान बढ़ाएंगी। साथ ही पोमोडोरो टेक्निक जैसे अभ्यास को अपनाएं। 25 मिनट गहराई से काम करें, 5 मिनट ब्रेक लें, 4 साइकिल के बाद लंबा ब्रेक लें। यह अभ्यास सरल है लेकिन ध्यान को टिकाए रखने के लिए अत्यंत प्रभावी है। अब बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स की। आज की दुनिया में फोकस करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग लगातार स्क्रीन से जुड़ा रहता है। आप खाना खाते समय भी यूट्यूब चला रहे होते हैं, सोते समय भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और पढ़ाई के समय भी बीच बीच में व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि इन सब का क्या असर हो रहा है आपके दिमाग पर? हर बार जब आप बीच में रुकते हैं तो आपके दिमाग को उसी गहराई पर वापस आने में 15-20 मिनट लगते हैं। यानी आप दोबारा वहीं से शुरू नहीं करते बल्कि पीछे से शुरू करते हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। फोन से दूर जाएं, प्रकृति में समय बिताएं और खुद के साथ संवाद करें। 1 घंटे की स्क्रीन मुक्त एकाग्रता कई घंटे के बिखरे हुए समय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। फोकस का अगला आधार है शारीरिक ऊर्जा का संतुलन। एक थका हुआ, भूखा और अस्वस्थ शरीर कभी भी ध्यान नहीं लगा सकता।
अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले रहे और खुद को थकान में झोंक रहे हैं, तो ध्यान टिकने की उम्मीद करना ही बेकार है। ध्यान और फोकस के लिए जरूरी है भरपूर नींद, हाइड्रेशन यानी पानी पीना और संतुलित भोजन। साथ ही रोजाना थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज भी दिमाग को ताजगी देती है। जितना आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उतना ही आपका दिमाग आपका साथ देता है। और अंत में आता है मूल्य और उद्देश्य। अगर आप किसी ऐसे काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके दिल से जुड़ा नहीं है, तो ध्यान टिकेगा ही नहीं। अपने काम में अर्थ ढूंढिए। मैं क्यों ये कर रहा हूं? इस सवाल का उत्तर जान लीजिए। जैसे ही उद्देश्य स्पष्ट होगा, ध्यान अपने आप गहरा होगा। अगर आप सोचते हैं कि फोकस करना कठिन है, तो याद रखिए, बिना उद्देश्य के फोकस करना असंभव है। लेकिन जब आप दिल से किसी चीज से जुड़े होते हैं, तो समय उड़ता नहीं, रुकता है। वही पल आपको फ्लो में ले जाता है और वही फ्लो असली एकाग्रता है। जब हम फोकस की बात करते हैं, तो अक्सर लोग इसे सिर्फ पढ़ाई, ऑफिस के काम या किसी एक लक्ष्य से जोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फोकस सिर्फ दिमाग की एक प्रक्रिया नहीं, यह आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप सुबह उठते हैं और आपके पास एक साफ योजना है कि आज क्या करना है और किस चीज को नहीं करना है, तो आपने अपने दिन को पहले ही जीत लिया है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप बिना सोचे समझे दिन शुरू करते हैं, हर आने वाली बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और हर नोटिफिकेशन पर दिमाग दौड़ाते हैं, तो आप पूरे दिन अपनी ऊर्जा को बिना किसी दिशा के बहा देते हैं। एकाग्रता वही व्यक्ति साध सकता है जो खुद से मजबूत हो, अपनी आदतों को जानता हो और अपने मन को आदेश देना जानता हो। और इस आत्मनियंत्रण का पहला अध्याय शुरू होता है ध्यान यानी मेडिटेशन से। ध्यान लगाना कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह मानसिक व्यायाम है। जब आप आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करते हैं जो शांत है, गहरा है और विचारों की भीड़ से परे है। शुरुआत में यह कठिन होगा, क्योंकि दिमाग की पुरानी आदत है भागना, विचारों में, यादों में, भविष्य की चिंता में। लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोकना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर एक आंतरिक ताकत विकसित होने लगती है। रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करें और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ठहराव आ रहा है, एक शांति जो पहले नहीं थी। यह शांति ही फोकस का बीज है। ध्यान के साथ साथ हमें एक और अभ्यास शुरू करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को लगातार ऑब्जर्व करते हैं, अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तब आप अपने दिमाग के मालिक बनते हैं। दिन भर में जब भी आपका ध्यान भटके, मोबाइल की तरफ हाथ जाए या किसी गैर जरूरी वेबसाइट पर क्लिक करें, उस पल को पकड़िए। खुद से पूछिए, क्या यह जरूरी है? यह छोटा सा सवाल आपकी चेतना को वापस लाने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े भ्रम की, मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं कि अगर हम एक साथ 3 काम कर रहे हैं तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि दिमाग असल में एक बार में एक ही काम सही से कर सकता है। मल्टीटास्किंग असल में रैपिड स्विचिंग होती है, यानी दिमाग बार बार एक टास्क से दूसरे पर स्विच करता है, जिससे थकान बढ़ती है, गलती के चांस ज्यादा होते हैं और गहराई खत्म हो जाती है। इसीलिए अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वो खाना खाना हो, किताब पढ़ना हो या किसी से बात करना हो, तो सिर्फ वही कीजिए। यह सरल लग सकता है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी है। आइए अब एक और बात को समझें, माइंड का शोर। हर व्यक्ति के दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं। मैं क्या पहनूं? वो क्या सोच रहा होगा? मुझे अभी ये करना चाहिए था। ये निरंतर विचारों की आवाजें हमारे ध्यान को चूसती रहती हैं। इससे बचने का तरीका है हर दिन खुद से जुड़ना, कुछ समय शून्य में बिताना, पेड़ों के नीचे बैठना, बिना मोबाइल के चलना या बस चुपचाप बैठकर भीतर झांकना। यह सब आपके मन के शोर को धीमा करता है। जैसे कमरा साफ करने से उसमें हल्कापन आता है, वैसे ही मन को खाली करने से उसमें क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ही ध्यान की जननी है। फोकस की जड़ है जीवन में उद्देश्य,
जब आप नहीं जानते कि आप क्यों जी रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तब आपका मन हर छोटी बात पर भटकता है। लेकिन जब आपका एक बड़ा उद्देश्य होता है तो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में आपका मन नहीं अटकता। अगर आप नहीं जानते कि आपका लक्ष्य क्या है तो उसे खोजने के लिए समय निकालिए। हर दिन जर्नलिंग कीजिए। मैं क्या चाहता हूं? मुझे किस बात में शांति मिलती है? कौन से काम करने के बाद मुझे सच्चा संतोष मिलता है? यह सवाल गहराई देंगे और गहराई ही ध्यान को जन्म देती है। अंत में बात करते हैं फोकस का विरोधी, टाल मटोल। जब भी कोई कठिन काम सामने आता है, हम उसे बाद में करने की आदत पाल लेते हैं। हम सोचते हैं अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा। पर सच तो यह है कि यह कल कभी नहीं आता। हर बार जब आप टालते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं मैं ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। कोई भी काम हो, बस 5 मिनट करिए और देखिए कैसे मन धीरे धीरे साथ आने लगता है। यह 5 मिनट का नियम आपकी पूरी आदतों को बदल सकता है। फोकस कोई एक बार किया गया फैसला नहीं है। यह एक युद्ध है जो रोज लड़ा जाता है, हर सुबह, हर दोपहर, हर रात। यह उन दिनों भी लड़ा जाता है जब आपका मन टूट चुका होता है, जब आप थक चुके होते हैं, जब दुनिया आपसे कहती है कि छोड़ दो। और सच्चाई यही है कि सबसे मजबूत फोकस वहीं बनता है जब आप सबसे कमजोर होते हैं लेकिन फिर भी उठ खड़े होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर एक बार ध्यान भटक गया या अगर एक बार उन्होंने दिन बर्बाद कर दिया तो अब सब खत्म हो गया। लेकिन जो लोग वाकई ध्यान लगाना सीखते हैं वो असफलता से डरते नहीं, वो उससे सीखते हैं, खुद को रीसेट करते हैं और फिर से उस मन की लगाम को कसते हैं। यह बात उतनी ही गहरी है जितनी सरल। ध्यान भटकना समस्या नहीं, लेकिन खुद को दोबारा उस ध्यान में लाना ही असली ताकत है। इस युद्ध में सबसे जरूरी हथियार है क्षमा, खुद को माफ करना, खुद को फिर से मौका देना। क्योंकि जो लोग बार बार खुद को कोसते हैं वो कभी लंबे समय तक टिककर ध्यान नहीं लगा सकते। अगर आप एक दिन भी पूरा ध्यान नहीं रख पाए तो परेशान मत होइए, अगले दिन फिर से कोशिश कीजिए। फोकस एक ऐसी दीवार है जो हर दिन एक ईंट से बनती है और एक दिन अगर ईंट न लगी तो पूरी दीवार नहीं गिरती। लेकिन हां, अगर आप एक दिन छोड़कर हमेशा के लिए हार मान लें तब वह दीवार कभी बन ही नहीं पाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप फोकस को आज का अभ्यास समझें, न कि परफेक्शन का टेस्ट। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, एनर्जी मैनेजमेंट यानी ऊर्जा का सही उपयोग। आपने कभी नोट किया होगा कि जब आपका मन शांत होता है, नींद पूरी होती है और शरीर में ताजगी होती है, तब आपका ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। इसलिए फोकस सिर्फ दिमाग का नहीं, पूरे शरीर और जीवन शैली का विषय है। आपके खाने का समय, सोने का पैटर्न, बातचीत का माहौल, ये सब फोकस को प्रभावित करते हैं। एक थका हुआ शरीर ध्यान नहीं लगा सकता, एक भारी मन एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए शुरुआत अपने शरीर और वातावरण को साफ करने से कीजिए। सुबह जल्दी उठना, पानी पीना, हल्का नाश्ता करना, 10 मिनट टहलना, यह सब दिखने में सामान्य चीजें हैं, लेकिन यही आधार है मानसिक स्थिरता के। इसके बाद आता है मन के साथ संवाद करना। क्या आपने कभी अपने मन से सवाल किया है? जब आप भटकते हैं तो खुद से पूछिए, मैं क्यों भटक रहा हूं? इससे मुझे क्या मिल रहा है? क्या यह मेरी जरूरत है या बस आदत है? खुद से बात करना, आत्मनिरीक्षण करना, यही वो रास्ता है जो फोकस को स्थायी बनाता है। ज्यादातर लोग मन की बात सुनते हैं, लेकिन ध्यान देने वाले लोग मन से सवाल करते हैं। अगर मन कहे थक गया हूं तो जवाब दीजिए, बस 5 मिनट और। अगर मन कहे अभी नहीं, बाद में, तो कहिए अब नहीं किया तो कभी नहीं। यही छोटे संवाद लंबे परिणाम बनाते हैं। अब आइए बात करें लोगों के प्रभाव की। आपके आसपास कौन लोग हैं, यह बहुत मायने रखता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, बातें घुमाते हैं और ध्यान को महत्व नहीं देते, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास 1 या 2 ऐसे लोग हैं जो शांत हैं, केंद्रित हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका मन भी उनसे प्रेरणा लेगा। इसलिए अपने माहौल को देखिए, अपने डिजिटल माहौल को भी।
क्या आप ऐसे अकाउंट फॉलो कर रहे हैं जो आपके मन को ऊंचाई देते हैं या गिराते हैं? इंटरनेट पर फोकस तोड़ने वाले लाखों जाल बिछे हैं, लेकिन उसी जगह पर वो मोती भी हैं जो आपको ध्यान और ऊर्जा दे सकते हैं। फर्क इस बात में है कि आप क्या चुनते हैं। फोकस को बनाए रखने के लिए लक्ष्य और ट्रैकिंग भी जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपने उसे लिख लिया है, ट्रैक करना शुरू कर दिया है, तब फोकस आसान हो जाता है। रोज रात को 5 मिनट बैठिए और देखिए, आज मैंने क्या सीखा, कहां भटका, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। यह आदत आपको धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल देगी जो सिर्फ काम नहीं करता बल्कि हर काम को गहराई से करता है। सबसे आखिर में आता है कृतज्ञता और धैर्य। जो लोग फोकस नहीं कर पाते अक्सर शिकायत करते हैं, मेरा दिमाग साथ नहीं देता, मेरा वक्त चला गया, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, जो कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं और हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। फोकस कोई जादू नहीं है, यह हर दिन का संघर्ष है। और इस संघर्ष में जीत उन्हीं की होती है जो थकते हैं लेकिन रुकते नहीं, जो भटकते हैं लेकिन लौट आते हैं, जो गिरते हैं लेकिन उठकर फिर से वही रास्ता चुनते हैं। इसलिए जब अगली बार आपका ध्यान भटके तो मुस्कुराइए, मन से कहिए, मैं जानता हूं तू भागना चाहता है, लेकिन आज मैं तुझे रोकूंगा। यही वो पल है जहां साधारण लोग असाधारण बनने की शुरुआत करते हैं। यही वो जगह है जहां आप सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, जीवन बदलना शुरू करते हैं। ध्यान लगाना सीखना आसान नहीं होता, लेकिन आपने आज जो सुना वह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर इस ऑडियो के किसी भी हिस्से ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, अगर किसी एक वाक्य ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझिए आप उस राह पर चल पड़े हैं जहां से सच्चा बदलाव शुरू होता है। बुक वाइब हिंदी पर हमारा मकसद सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि आपको आपकी खुद की गहराई से मिलवाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हम जान सकें कि आपको ऐसी ही गहराई पसंद है। सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी ऑडियो किताबें, मानसिकता और आत्मविकास की बातें आपके लिए ला सकें। और कमेंट में जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा असर किस हिस्से ने डाला। हम हर शब्द पढ़ते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ व्यू नहीं, एक सोचने वाला इंसान हैं। फिर मिलते हैं एक नई चेतना के साथ।